हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉली लेक्शन। हम चैप्टर 4 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4 आपकी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल में आपको जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, यानी आपको एक वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करोगे, वाई की वैल्यू निकल आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे जो भी नंबर निकल के आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इक्वेशन। हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू निकालनी है तो 4 माइनस एक्स, ये आपकी इक्वेशन हो गई है। अब हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, बाय पुटिंग या बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x इन द इक्वेशन, और हमें y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। फॉर x इक्वल्स टू 0, पहले मैंने x को 0 पुट किया, y इक्वल्स टू 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर मेरी x और y की वैल्यू आ गई है 0 और 4। ठीक है, फॉर x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर रेंडमली कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही लेना है। y की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 1। इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज़ को, ये मेरा y है। ठीक है, x की वैल्यू 0 मैंने यहाँ पुट की, यानी 4 माइनस 0 4 हो गया। 4 माइनस 1 अब मैंने किया है 3 हो गया। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, उसके बाद है फॉर x इक्वल्स टू, मान लो मैं 2 को स्किप कर देती हूँ, 3 लेती हूँ, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। सो यहाँ पे आ गया 3 और 1। ठीक है, देखिए रिवर्स में आया है बिल्कुल। फॉर x इक्वल्स टू, अगर मैं 5 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 5 एंड दैट्स इक्वल्स टू -1, यानी 5 जब मैंने ली तो -1। मेरे पास ये 4 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो 3-4 वैल्यू आप लेकर के, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ आपको लेकर के ड्रॉ करना है। 3 वैल्यू 4 वैल्यू, कितनी भी वैल्यू आपकी मर्ज़ी है उतने ले सकते हो। एक आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हो, यानी वैल्यूज़ को शो करने के लिए मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। एक्स की और वाई की वैल्यूज़, पहले मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की 4 थी। सेकेंड केस में वैल्यू 1 थी, 3 थी, फिर वैल्यू 3 थी, 1 थी, फिर वैल्यू 5 और -1 थी। और वैल्यू चाहो तो और भी निकाल सकते हो, इट्स इनफ। ठीक है, अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा। फर्स्ट वैल्यू आपको x की 0, y की 4। ठीक है, x 0 मतलब 0 ओरिजिन रहेगा, यानी y पर ही हम उसको करेंगे रिप्रेजेंट। ये मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था। जब भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको कोई भी एक एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से 0 दे रखा है तो वो दूसरे पर लाई करेगा। मतलब x 0 है तो वो y पर लाई करेगा। देखिए, y पर ही लाई कर रहा है, इधर उधर नहीं। जो आपका y एक्सिस होता है उस पर लाई करेगा, और अगर आपका y 0 होता है तो x एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा हो गया 0 और 4, ये लाई कर रहा है। सेकेंड था मेरा 1 और 3। तो देखिए, x 1 होना चाहिए और y 3 होना चाहिए, यानी ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। दिस इज़ 1 एंड 3। उसके बाद 3 और 1 था, x आपका 3 होगा, y आपका 1 होगा, तो ये आपका 3 और 1 हो गया। उसके बाद 5 और -1 था, 5x है और -1 है तो नीचे की साइड जाएंगे, यानी यहाँ ये पॉइंट आपका हो जाएगा 5 और -1। इस तरह से बस आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है ग्राफ पर, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई होप समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर भी अगर कोई कमी कहीं रह जाती है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 वैल्यू आप दिखा सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट में सिर्फ 3 वैल्यू लेंगे। दिस इज़ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। और अगर मैं इस माइनस को रिमूव करना चाहती हूँ तो मतलब मैं इस माइनस को उधर फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ प्लस एक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2। इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू यू? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर है? या फिर एक तरीका ये है, सॉरी x माइनस 2। ठीक है, एक तरीका ये है, एक सिंपली यहीं से मैं 2 को इधर ले आती हूँ, y को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, और इसको मैं लिख सकती हूँ y इक्वल टू x माइनस 2। तो किसी तरह भी, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो। दिस वन इज़ सो इजी, ये ज़्यादा इजी है, शायद इसमें साइन में आप कन्फ्यूज़न कर दोगे। सो हम इसको फॉलो करेंगे। x को मैंने वहीं रखा, 2 को और y को शिफ्ट कर दिया।
x माइनस टू इक्वल्स टू वाई, जिसको मैं लिख सकती हूँ y इक्वल टू एक्स माइनस टू। ओके, अब x की वैल्यू 0 के लिए y मेरा क्या आएगा, 0 माइनस टू, यानी y की वैल्यू आई माइनस टू। एक्स की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 1 माइनस टू यानी माइनस 1। एक्स की वैल्यू मैंने 3 पुट की, 3 माइनस टू इक्वल्स टू 1। ये आपके पास 3 वैल्यू आ गई है। 0 के लिए माइनस टू, 1 के लिए माइनस 1 एंड 3 के लिए 1। अब इनको हम यहाँ पर दिखाएंगे, अपने चार्ट पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है 0 एंड माइनस टू, यानी ये 0 है आपका, x जो है माइनस टू नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ लाई करेगा आपका y एक्सिस पर, तो ये आपका होगा 0 और माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 एंड माइनस 1, यानी 1 फॉर दिस माइनस 1 फॉर दिस, ये यहाँ लाई करेगा 1 और माइनस 1। उसके बाद है 3 और 1, 3 फॉर दिस 1 फॉर दिस, ये आपका होगा 3 और 1। ये आपने 3 वैल्यू निकाली थी, तीनों वैल्यूज़ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। आप ग्राफ पेपर पे लेना, ग्राफ पेपर पे लाइंस होते हैं तो आप प्रॉपर कर पाओगे, ऐसे बनाकर भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए आपका क्या है, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x। इसमें सीधी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये सीधी इक्वेशन है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास 0 के लिए 0 आया। जब 1 थी तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1। x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, x के लिए वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी। सो ये 1 था तो ये वैल्यू 3 आई। जब x की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर 3 आ गया, x की जगह मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 9, यानी 3 के लिए क्या आया, 9। क्लियर है? ओके, रिप्रेजेंट करते हैं 0 0, यानी सेंटर, ओरिजिन, दिस इज़ 0 0, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद है, ये प्रीवियस पॉइंट्स को मैं रब कर देती हूँ, 1 3, 1 फॉर x, 3 फॉर y, दिस पॉइंट सीधा यहाँ से, दिस इज़ 1 3 एंड 3 9, 3 फॉर x एंड दिस इज़ 9 फॉर y। ये आपका हो जाएगा 3 और 9। समझ में आया? पहले वाला x को रिप्रेजेंट करता है तो हम x देखेंगे, x पर वो नंबर कहाँ है। दूसरे वाला y को रिप्रेजेंट करता है तो देखेंगे y पर कहाँ है, और दोनों के पॉइंट जहाँ पर मीट करेंगे वो पॉइंट आपका उस पॉइंट को शो करेगा, ठीक है, x और y की वैल्यू को वहाँ पर शो करेगा। ग्राफ पेपर पे आपको इस तरह से लाइंस बनी दिखेंगी, और वो लाइन जहाँ आपकी मीट हो रही होंगी वो पॉइंट जो निकल कर आएगा वो आपका पॉइंट को रिजेंबल करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है 3 इक्वल्स टू, नेक्स्ट पार्ट जो आपका है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। तो पहले थोड़ा सा इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, ये हमारे पास हो जाएगा, y को यहीं रखा, 2x को इधर ले आए, 3 माइनस 2x। अब इसके लिए वैल्यूज़ रखेंगे, देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। x की वैल्यू 0 थी, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x में पुट करना है, 3 माइनस 2 के साथ यहाँ पर 0, यानी 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0 के लिए 3। जब x की वैल्यू 1 थी, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, 1 फॉर 1। और जब x की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 6 हो गया, 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 हो गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 3 फॉर माइनस 3। क्लियर है? ओके, सो शो करते हैं इनको हम, 0 एंड 3, 0 फॉर x एंड 3, ये पॉइंट यानी लाई करेगा y एक्सिस पर, 0 और 3। सेकेंड था 1 फॉर 1, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, दोनों पॉइंट जहाँ मीट करेंगे दैट इज़ 1 और 1। उसके बाद है 3 माइनस 3, 3 फॉर x एंड माइनस 3 नीचे की तरफ जा रहे हैं, दिस इज़ 3 माइनस 3, ये पॉइंट लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 माइनस 3। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन 1 के, हमने सॉल्व कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। इक्वेशन ये आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है। इससे हमें बताना है कि कितनी लाइन पास होती है या इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। ये आपका x होता है और ये आपका y होता है। कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो। x प्लस वाई अगर मैं करती हूँ 2 प्लस 14 मतलब हो जाएगा 16। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। अगर मैं बना सकती हूँ x माइनस वाई 2 माइनस 14 हो जाएगा आपका -12, ठीक है। इस तरह से कितनी भी इक्वेशन आप बना सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। लाइक मैं लेती हूँ 2x माइनस 7, ठीक है। 2x माइनस वाई 3y मैं ले लेती हूँ। तो 2x मतलब हो जाएगा 4 और 3y को मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो 3y मेरे पास हो जाएगा 14 3 जा होता है 42, तो ये 42 हो जाएगा। यानी मेरे पास -38 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं -38 लिख सकती हूँ। एक इक्वेशन ये बन गई। तो कोई भी इक्वेशन आप बहुत ईजिली बना सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि कितनी लाइंस आप पास कर सकते हो कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है, मतलब मान लो ये -2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ भी इस तरह से आपके उस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितनी लाइंस के थ्रू मैं पास कर सकती हूँ ये पूछ रहा है। तो एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस पास कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस कितनी भी पास हो सकती हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट लाइंस हम यहाँ से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वाई में हम यही देंगे कि वी कैन पास इनफाइनाइट लाइंस। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइंस एज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास। इनफाइनाइट लाइंस इससे पास हो सकती है। सो वही हमें लिखना है, कम लिख, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइंस एज थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट लाइंस कैन पास, इनफाइनाइट मैनी लाइंस होंगी जो पास हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो ईजिली आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हो और ये लाइन आपको लिखनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, हैव डन, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेट गिवन है, इससे कितने इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन बनाना मैंने बता दिया है। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है तो आप कोई भी कुछ भी पुट कर सकते हो और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि आपके पास एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है और एक कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, तीनों आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और कितनी लाइन पास होती है वो मैंने बता दिया। इनफाइनाइट लाइंस आप पास कर सकते हो। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कह रहा 3 और 4 जो है आपके जो एक कोऑर्डिनेट्स हैं ये इक्वेशन में लाई करते हैं। इक्वेशन में लाई करने का मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इनको जब भी मैं पुट करूँगी तो जो भी मेरी कांस्टेंट टर्म है वो प्रॉपर आएगी इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें जब मैं पुट करती हूँ, लाइक मैंने लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो मेरा ये 11 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, तभी 18 आएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी दोनों टर्म्स कुछ भी इस तरह से हो जो मिलकर के मेरा 18 बनाती हूँ, 9 में रख लूँ तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म a है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डू इट। इक्वेशन है हमारे पास 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ये हमारी इक्वेशन है 3y प्लस ax, ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू x की बाय पुटिंग और substituting value of x and y in this इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू आपकी 4 है, आगे वाली जो वैल्यू होती है x की होती है, पीछे y की, इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7, ठीक है। पहले आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, एक्स वाई को एक साइड लिख सकते हो या फिर ऐसे कैसे भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, नो इशू। दिस इज 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7, 7 को इधर ले आते हैं, 12 माइनस 7 इज 5 इक्वल्स टू 3a एंड a इक्वल्स टू 5/3। यहाँ से दिखा सकते हो 5 यहीं था, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू a, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इक्वल्स टू 5/3। जो आपकी a की वैल्यू थी वो आ गई है 5/3। सो इट्स सो इजी क्वेश्चन, डन। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक
कोई भी सिटी है उसमें टैक्सी का फेयर दिखाया है, किराया दिखाया है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 8 रुपये है, ठीक है। उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद जितना भी डिस्टेंस आप कवर करोगे, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर, हर किलोमीटर पे 5 रुपये हो जाएगा, यानी सिर्फ 1 किलोमीटर जाओगे तो 8, 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 + 5, दूसरे के लिए 5 लगेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अब ये कह रहा है कि सपोज करो आपने डिस्टेंस कवर किया है वो x किलोमीटर है और आपका टोटल फेयर जो बन के आया है वो y है, नहीं पता कितना क्या है, 2 है 3 है, कितना भी किलोमीटर हो सकता है, वो x है, फेयर उसके अकॉर्डिंग आपका आया है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है और उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करोगे बहुत इजीली हो जाएगा, सो लेट्स डू इट। देखिए क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। पहले मुझे फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर दिया है, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना फेयर है, 8 रुपये, ठीक है। उसके बाद फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट, यानी उसके बाद जो आपका आगे का रह गया उस किलोमीटर के लिए उसने दिए हैं ₹5, यानी आप 2 किलोमीटर जाते हो, 1 किलोमीटर के लिए 8 लगेगा, दूसरे के लिए 5, दोनों मिला करके 13 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो बचे हुए डिस्टेंस के लिए क्या होगा, देखो इसने बोला है कि जो भी डिस्टेंस है उसके लिए फेयर आपका कुछ भी हो सकता है, तो बच्चे यानी टोटल इसने बोला है कि टोटल डिस्टेंस आपको x लेना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मैंने x लिया, उसमें से 1 किलोमीटर में घटा दूँ, ठीक है। 1 किलोमीटर में माइनस कर देती हूँ क्योंकि 1 के लिए 8 रहेगा, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आपने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए तो आपने दिए 8 रुपये, बाकी 2 के लिए आपने 5 दिए हैं, सो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी यानी टोटल आपने 10 दिए हैं, ठीक है। यही उसने कहा है कि बचे हुए डिस्टेंस जितना भी कवर करोगे उसके लिए 5। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 लेगा, बाकी उसके बाद कितने भी किलोमीटर आप जाओ हर एक किलोमीटर के अकॉर्डिंग 5-5 रुपये लेगा। अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 किलोमीटर के लिए उसने 8 लिए, बाकी 10 के लिए हर किलोमीटर के लिए, बाकी 9 के लिए हर किलोमीटर के लिए 5 लेगा, तो इस हिसाब से 45 रुपीज़ 8 में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। सो वही डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, टोटल हमारे पास डिस्टेंस था x, सो 1 किलोमीटर मैंने उसमें से निकाल दिया, तो जो भी मेरा बचा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना फेयर लगा है। इज दैट क्लियर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, ठीक है। टोटल फेयर, ठीक है, टोटल फेयर कितना लगा, ₹y, इतना फेयर लगा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन। जो फेयर है, टोटल फेयर y है, हमारा टोटल फेयर क्या है, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये, प्लस बाकी जो बचा हुआ है, बचा यानी टोटल डिस्टेंस x था, बचा कितना है x-1, 1 किलोमीटर निकालने के बाद x-1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। बहुत सिंपल है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 8 + 5x - 5, यानी ये बन गया आपका 5x + 3, y = 5x + 3। अब यहाँ पर हम x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके और इसमें y की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हम इसको ग्राफ पर प्लॉट कर सकें, ठीक है। सो उसके लिए इसको और भी सोल्व कर सकते हो आप, सारी चीज़ों को एक साइड भी ला सकते हो, y - 5x + 3 = 0, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी, इसमें करोगे तो ईजी रहेगा थोड़ा सा वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व करना, ठीक है। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं। व्हेन x = 0, जब मेरा x 0 था, x को 0 रखा तो y क्या होगा, 5 × 0 + 3, यानी कि 3, 5 ये 0 हो जाएगा। जब मेरा x 1 था तो y क्या था, 5 × 1 + 3, यानी 8 हो जाएगा। जब मेरा x 2 था तो y क्या था, 5 × 2 + 3, ठीक है, 5 × 2 + 3, यानी 10 + 3 13 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद वैल्यू फर्दर आप आगे बढ़ा सकते हो, माइनस में भी वैल्यू रख सकते हो। x की वैल्यू में -1 रख के देखती हूँ, 5 × -1 + 3, ये -3 है, -5 है और ये +3 है तो -2 वैल्यू हो जाएगी।
एक्स इक्वल्स टू -2 अगर मैं पुट करती हूँ, 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 -10 प्लस 3 -7 आंसर। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हमने निकालनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना पैटर्न बना लेते हैं, जिसको फॉलो करके हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी इन वैल्यूज़ को एक टेबल में हम डाल लेते हैं, रिकॉर्ड बना लेते हैं। एक्स जब आपका 0 था तो वाई आपका क्या था, 3 था। एक्स जब आपका 1 था तो वाई 8 था। जब ये 2 था तो ये 13 था। जब ये -1 था तो ये -2 आया था। और जब आपकी एक्स की वैल्यू -2 थी तो ये -7 था। इज दैट क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर, आपको इजी रहेगा इसको करना। ठीक है, अब मैं इसको रब करके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर। लेट्स स्टार्ट नाउ पुटिंग आवर वैल्यूज हेयर। देखिए फर्स्ट आपका है 0 और 3, यानी x0 है y3 है। x0 मतलब यही रहेगा, यानी ये आपका पॉइंट होगा कहाँ, y एक्सिस पर। नेक्स्ट आपका है 1 और 8, 1 फॉर x, 8 फॉर y। सो दिस इज, इसके सिक्वेंस में जाकर के ये आपका बन गया 1 और 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका 2 एंड 13 एंड -1 -2। तो हम 2 और 13 को हम प्लॉट करते हैं। दिस इज 2 एंड 13 इज ऑन द टॉप मोस्ट पे, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 2 और 13। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है -1 -2। सो -1 फॉर x, -2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट आपका -1 -2 -2 एंड -7, -2 फॉर दिस, -7 फॉर दिस। सो ये स्ट्रेट यहाँ पर ये बन जाएगा -2 -7। इस तरह से हमने वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपकी एक्स और वाई अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कितने डिस्टेंस के लिए कितना फेयर लगा। और यू नो डिस्टेंस और फेयर नेगेटिव में नहीं होता, तो अगर आप उसको मनी में और वैसे कंसीडर करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करना था, इसलिए यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें बस शो करना था ग्राफ में, उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ पे शो कर दिया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose ग्राफ गिवन इन द फिगर। दो फिगर दी गई है और कुछ इक्वेशन दी गई है, चूज करना है इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो उस फिगर को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, देखिए ये आपकी फर्स्ट फिगर है। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। -1, 1 पॉइंट यहाँ पे गिवन है, 1 और -1 गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सी जो आपकी इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स, वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों 1 1 हो, दोनों 2 2 हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी वो डिससेटिस्फाई होगी। सेकंड है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, सेकंड ये है। तो x इक्वल्स टू -y, यानी ये 1 है तो ये -1 हो, ये 2 है तो ये -2। सेकंड वाली सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, थर्ड है y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x, यानी x अगर 1 है तो y 2 होगा, 1 2, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लास्ट वाली है 2 + 3y इक्वल्स टू 7x, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ही क्या है, -1, 1। ठीक है, और हमारे पास 1, -1, और ये थोड़ा सा लाइन है जो है आपके सेंटर से आएगी, तो ये सेंटर पॉइंट भी आपका इंक्लूड होगा, यानी 0, 0। तो इसके लिए हमारी सेटिस्फाई जो हो रही है वो है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ इतना सही आपको इसमें बताना था। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो आपके पास है -1, 3, 0, 2। ठीक है, -1, 3, 0, 2। सेकेंड वाले में देखिए आपके पास है -1, 3, 0, 2, 2, 0। ये पॉइंट्स आपके पास गिवन है। सो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट देखिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, यानी x की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3, 1, 3। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट मेरे पास नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हाँ, -1, 3 हो सकती है। सेकंड है y इक्वल टू x माइनस 2, अगर मैं y की वैल्यू -1 एक्स की वैल्यू -1 लेती हूँ तो y की वैल्यू -3 आती है।
लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो +3 है, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यूज जो गिवन है आप यही पुट करके देख सकते हो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। y इक्वल्स टू -x+2, ठीक है। तो y की वैल्यू मैंने रखी -1+2, y की वैल्यू मैंने -1 रखी, +2 है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 1+2, y की वैल्यू क्या आ गई 3, -1 के लिए 3 आ रही है। एक और हम सेट करके देख लेते हैं 0 और 2 वाली, y इक्वल टू -0+2, तो ये 2 आ गई, यानी 0 और 2 भी सेटिस्फाई हो रही है। y इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर 2 रख लेती हूँ, +2 है तो 0, यानी 2 और 0 भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है जो सारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड में। सो थर्ड इक्वेशन जो आपका करेक्ट आंसर है। बस हमें यही बताना था, ऑब्जर्व करना था ये पॉइंट्स कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो पॉइंट्स पुट करके देख लेना, और पुट करने के बाद जो सेटिस्फाई हो रही है वही करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ईजी क्वेश्चन था। मूविंग ऑन नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या कह रहा है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी और एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, अगर वर्क डन है जो किसी भी बॉडी पर, ठीक है, वो कांस्टेंट फोर्स है और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर फोर्स इंक्रीज होगी और तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगी बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की फॉर्म में बताना है, 2 वेरिएबल इक्वेशन की है, और एक ग्राफ ड्रॉ करना है सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5, जो हमारी फोर्स है वो 5 यूनिट है, फिक्स है, ऑल्सो कांस्टेंट है, मतलब ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करो द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज। ये कह रहा है कि जो वर्क डन है वो डिस्टेंस जब आपका 2 यूनिट्स था, 0 यूनिट्स था, तो वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स आपके इसमें कांस्टेंट है, वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वर्क भी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वर्क भी डिक्रीज होगा, फोर्स आपकी कांस्टेंट रहेगी। सो लेट्स सॉल्व इट। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, मान लेते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू x, ठीक है, डिस्टेंस, और वर्क डन बाय बॉडी, कोई भी बॉडी है, काम हुआ वो y, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने साइंस में पढ़ा होगा। इसका मीनिंग ही ये होता है, डायरेक्टली मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, इनवर्स वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। इनवर्सली का अपोजिट हो जाता है, ये इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट में सेम चीज़ है, ठीक है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वर्क डन हमारा y था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। जब मैं इसको हटाकर इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी तो उसकी जगह मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। मैंने एक कांस्टेंट मान लिया k, क्योंकि मोस्टली हम कांस्टेंट k ही लेते हैं, ठीक है, तो k ही मैंने मान लिया है। अब यहाँ पे मैं y की x की अलग अलग वैल्यूज पुट करूँगी जिससे y की वैल्यू निकल कर के आएगी मेरे पास, ठीक है। तो मान लेते हैं और x इक्वल्स टू 0, जब मैंने x को 0 रखा तो y क्या हुआ 0, x इक्वल्स टू 1 जब मैंने रखा तो y किसके इक्वल होगा, k के इक्वल हो गया, ठीक है। जब मैंने x को 1 रखा या 2 रखा कुछ भी, और k आपका क्या है, k क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू फोर्स जो हमारे दिया था कि जो फोर्स है आपकी कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है। तो यानी ये किसके इक्वल हो गया, आपके 5 के इक्वल हो गया, कांस्टेंट टर्म 5। जब मैंने x को -1 माना तो y इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई -1, यानी -k, और -k मतलब -5, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आप जितनी चाहो उतनी वैल्यूज़ यहाँ पर ले सकते हो। आपको इक्वेशन सिर्फ इसको ग्राफ पे शो करना है, तो मैंने 3 वैल्यूज़ निकाली हैं, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो। x y, ठीक है, 0 है तो 0 आया, 1 रखा है तो 5 आया, -1 रखा है तो -5 आया। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ग्राफ पे हमें इनको प्लॉट करना है, उसके बाद ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद इनको ज्वाइन करना है। सो लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ। सो ये मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट था 0 0, सेंटर में ओरिजिन पे आएगा,
फिर था 1 और 5, 1 यहाँ 5 यहाँ, यानी लगभग यहाँ जाएगा। थोड़ा सा 1 को मैं मूव कर देती हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस इधर 1, ठीक है। ग्राफ पे बनाओगे तो प्रॉपर बनकर आएगा। यहाँ मैंने 1 को पुट कर लिया अपने, 4 को मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद था -1 -5, यानी -1 दिस, -5 दिस वन, ठीक है। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगी, जब आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पे, तो ये इस तरह से कुछ जाएगा दिस, ये सेंटर से जाता हुआ, सेंटर से निकलेगा और यहाँ तक, इस पॉइंट तक ऐसे पहुँच जाएगा। ये पॉइंट लगभग यहाँ आप मान लो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई इस ग्राफ से। हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो जो ये इक्वेशन, ये लाइन जो बनी है, इसको नाम दे दिया मैंने y = 5x। y = 5x कैसे आया? जब मैंने वैल्यू 1 रखी तो 5 आया, जब मैंने वैल्यू 0 रखी तो 0 आया, जब मैंने -1 रखा तो -5 आया। मतलब जो भी मेरा वैल्यू है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रही है y, ठीक है। मुझे ये पता चला, तो इसलिए मैं इसको कह सकती हूँ y = 5x, ठीक है। यानी x की वैल्यू कुछ भी रखूँगी, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि अगर आपको 2x2 गिवन है, ठीक है, x की वैल्यू 2 गिवन है। x क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल। उसने कहा जब आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर का, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन आपका हुआ 10, ठीक है। जब आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 का, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन भी 0 हुआ। इससे हमें ये पता चला, ये डायरेक्टली कांस्टेंट, एक तो पहले ही बोला था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट इक्वेशन में जब डिस्टेंस आपका 2 गिवन था, वर्क डन कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2, देन वर्क डन इक्वल्स टू 5। वर्क डन आपका 5 हुआ, ठीक है। सेकेंड में तो डिस्टेंस ट्रेवल आपका 0 था, तो वर्क डन भी क्या था? 0, यानी डिस्टेंस ट्रेवल 0 हुआ तो वर्क डन भी 0 हुआ। इस तरह से सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आई हैव सॉल्व्ड इट, इट्स कंप्लीटेड। This is our question number 7. Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए 100 रुपये दोनों ने डोनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। राइट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है। सेटिस्फाई करने के लिए डाटा को यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स और वाई हम मान लेते हैं और ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम के लिए, ठीक है। लेट्स डू इट। मान लेते हैं लेट अमाउंट दैट यामिनी, that amount that Yamini and Fatima contributed is X and Y respectively, ठीक है। ओके, नाउ अमाउंट कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 है, ठीक है। सो मैंने मान लिया x और y, तो x + y = क्या होगा? 100 एंड y = 100 - x। ये हमारे पास इक्वेशन निकल आएगी। एक ने x दिए, एक ने y दिए, दोनों ने मिला करके 100 दिए हैं, ठीक है। सो एक वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, दूसरी वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी, यानी हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू x की एज यूजुअल। सो मान लेते हैं फॉर x = 0, जब x 0 था तो y कितना था? 100 हो जाएगा। 100 - 0 100, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, दोनों ने मिलाकर दिए तो कुछ ना कुछ अमाउंट दी होगी। एज्यूम कर लेते हैं कि x 60 है, तो y क्या होगा आपका? 100 - 60 = 40, ठीक है। एक केस में एज्यूम कर लेते हैं कि x ही आपका 100 है, तो y क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 100 - 100 0 हो जाएगा। या फिर x मान लेते हैं 50 है, तो y क्या हो जाएगा? 100 - 50 = 50। इज दैट क्लियर? कोई भी वैल्यू तुम एज्यूम कर सकते हो यहाँ से। उसके रिगार्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस ग्राफ में हम 1 1 को रिप्रेजेंट ना करते हुए हम 10 10 का मार्जिन लेंगे। 10 20 30
40, 50, 60, 70, 80। सो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी एक्स और वाई की। एक्स 0 के लिए 100, 100 के लिए 0, 50 के लिए 50, 60 के लिए 40। सो पॉजिटिव वैल्यूज़ है, नेगेटिव इसलिए मैंने ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं की हैं। सो लेट्स टेक 0 to 100। अगर 0 to 100 में लेती हूँ सो दिस इज़ 0 to 100 पॉइंट, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ 100 to 0, दिस इज़ 100 एंड दिस वन इज़ 0, सो दिस इज़ द पॉइंट, ओके। अगर लेती हूँ मैं 64 to दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 40, अराउंड हेयर वी कैन मार्क 60, 40। अगर लेती हूँ मैं 50, 50, दिस इज़ 50 एंड दिस वन इज़ 50, ये 50, 50। इस तरह से मैं मार्क कर सकती हूँ। जब मैं ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी तो एक स्ट्रेट लाइन मेरे को मिलेगी, लगभग ऐसे जाते हुए यहाँ से, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग स्केल, व्हेन यू विल यूज़ स्केल, स्केल जब आप यूज़ करोगे तो एक लगभग सीधी सीधी लाइन जो आपकी जा रही होगी, ठीक है। यहाँ पे लगभग 50 आपका यहाँ आ रहा होगा, 60, 40 यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। तो 50, 50, 60, 40, 100, 0 और दिस इज़ 0, 100। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यामिनी और फातिमा ने रिस्पेक्टिवली क्या कंट्रीब्यूशन किया था, और ये वैल्यूज एक्स और वाई की हमारी लाई कर रही हैं इस तरह से। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा और यूएसए लाइक यूएसए जैसे देशों में जो टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है फ़ारेनहाइट में, लेकिन इंडिया में मेज़र किया जाता है सेल्सियस में। तो एक लीनियर इक्वेशन इसमें गिवन है कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 ऑफ सेल्सियस प्लस 32। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन इसको कंसिडर करना है, लाइक एक्स और वाई हम एफ और सी को मानेंगे। इसने फर्स्ट पॉइंट में दिया भी है कि फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मानना है और सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना है। उसके बाद इसने कुछ पार्ट्स पूछे हैं। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, और नेक्स्ट में 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। क्या कोई ऐसा भी पॉइंट है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हैं, सेम होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, और अगर ऐसा होता है तो कब, ये हमें बताना है। सो ये आपका क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं नाउ। ये क्वेश्चन है एफ इक्वल्स टू दिस, इसने बोला है ये हमें मानना है वाई एक्सिस पर, ये हमें मानना है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो सी मैंने एक्स की जगह लिया है, वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसे एक्स की वैल्यूज़ पुट करते थे कि सी अगर 0 है तो वाई क्या होगा, यहाँ पर एफ आपका क्या होगा 9/5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 32, यानी एफ की वैल्यू आ गई आपकी 32। उसके बाद अगर मैं सी को लेती हूँ -40, तो एफ की वैल्यू क्या होगी 9/5 मल्टीप्लाई बाई -40 प्लस 32। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी, जनरली वैसे रैंडमली कुछ भी। 5, 8, ये -8 हो गया, 8 और 9 72, -72 प्लस 32 एंड दैट्स इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो मैंने -40 लिया तो 40 आया। उसके बाद सी की वैल्यू मैंने रैंडमली वैसे ही 50 ले ली है, 9/5 इंटू 50 प्लस 32 एफ के लिए। सो 5, 10, ये हो गया 90 प्लस 32, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 122, ठीक है। उसके अलावा मैं सी की वैल्यू 10 ले सकती हूँ, ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपके लिए उस पर ड्रॉ करना, तो कुछ ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं जिससे इजी रहेगा। तो एफ मैंने सी मैंने 10 लिया है, सो एफ क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32, सो 5, 2, 9 टू ज़ा 18 प्लस 32, ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसके बेस पर हम अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं टेबल फॉर्मेट में, एक्स और वाई। जब एक्स का 0 था ये 32 था, जब ये -40 था तो ये भी -40 ही आया था आपका, और -40 क्योंकि -72 से माइनस किया था। और जब आपका ये 10 था, ये 50 था, जब आपका ये 50 था,
ये 122 था, सो इतना प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, 2-3 वैल्यू प्लॉट करोगे इनफ होगा। सो लेट्स ड्रॉ। सो स्टार्ट। देखिए हमने इसको फ़ारेनहाइट में ले लिया है पाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को सेल्सियस में हम दिखा। अब देखिए वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0 और 32, यानी ये वैल्यू 0 है, ये 32 है। 30 से और 40 के बीच में आएगी। आप 5-5 का मार्जिन ले सकते हैं, 2-2 का मार्जिन ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने 10-10 का मार्जिन लिया है। सो 31, 32 अप्रोक्स यहाँ ये मिलेगी। सो ये मैंने कर दिया 0 और 32। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद है -40 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जाएगी -40 एंड -40। ये अप्रॉक्स यहाँ आपके पास आएगी -40 एंड -40। ठीक है, -40 -40 क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ 10 एंड 50। दिस इज़ 10 एंड दैट इज़ 50। ये यहाँ जाएगी 10 और 50 वाली आपकी। उसके बाद है 50 एंड 122। ये 50 है, वो 122 यानी बिल्कुल ऊपर 122 और 50 ये अप्रॉक्स आपका यहाँ आएगा। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ आएगा 122 थोड़ा सा इससे ऊपर, और ये 50। इस तरह से आप पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। सो 40 से मैं स्टार्ट करूँगी। ये आपके लगभग स्केल से अगर आप करोगे तो इस स्ट्रेट लाइन जाएगी दिस, ये पॉइंट, फिर ये यहाँ से होते हुए लगभग यहाँ रहेगा आपका ये पॉइंट, और ये ऐसे जाएगी ये आपके इस पॉइंट तक। ठीक है, सो पॉइंट्स आपको सारे मेंशन कर देने हैं। दैट इज़ 50, 122, दैट इज़ 10 एंड 50। ठीक है, ये आपका 032 था, और ये आपका -40 और 40 था। इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए। टेम्परेचर आपका गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस में, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट में आपको पता है 9/5 मल्टीप्लाई बाय C + 32, ये आपका फॉर्मूला होता है। सो 9/5 मल्टीप्लाई बाय 30 + 32 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पर लगाएंगे। 5 6 9 6 54 + 32, और ये हो जाएगा आपका 86 डिग्री, सॉरी सेल्सियस में तो है ही, फ़ारेनहाइट में अब वो कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्सियस में तो वो गिवन था, फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर देते। सो हमें यहाँ से पता चला कि 30 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के। थर्ड पार्ट आपका टेम्परेचर गिवन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेम फॉर्मूला हम रखेंगे। फ़ारेनहाइट गिवन है, वैल्यू यहाँ रखेंगे 9/5 सेल्सियस + 32 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 2 is 3 and 9 - 3 is 6, ये 63 आपका हो गया है, = 9/5 सेल्सियस। अब इसको इधर ले जाओगे 63 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ये जाकर उधर रिवर्स हो जाएगा। जो डिवीज़न में है वो मल्टीप्लिकेशन में, जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीज़न में, ये सेल्सियस के इक्वल आ जाएगा। 9 7 जा 7 5 जा 35, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वलेंट आ गया है। यानी 95 डिग्री जो आपका फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल है, 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। ठीक है, ओके, ये यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल्सियस इक्वल है, वो मैंने आपको बस लिख कर दिखाया था ऐसे ही। क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 + 32, यानी आपके पास हो जाएगा 32। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो किसके इक्वल होगा, फ़ारेनहाइट की जगह उसको रख सकते हैं = 9/5 C + 32। ये 32 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9/5 C = -32, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ। लिख के दिखाना है तो 32 को उधर ले जाओगे, -32 = 9/5 C। इस तरह से आपका आएगा। इसको मैंने ऐसे टर्म में लिख दिया है ताकि इसको सॉल्व करना इजी रहे। C = -32 मल्टीप्लाई 5/9, क्योंकि इधर आकर कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद ये हो जाएगा -160/9, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 17.77 अप्रॉक्स ऐसा आपका रिजल्ट आएगा। तो हमें पता चला 0 डिग्री
अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो इक्वल है 17.77 और वो भी नेगेटिव डिग्री सेल्सियस के। क्लियर है? सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। फिफ्थ पार्ट में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होते हैं। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इक्वल्स टू 9/5 C+32 ये होता है। अब मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट F इक्वल्स टू C। या तो मैं दोनों जगह C लिख दूँ या दोनों जगह F लिख दूँ, C की जगह F पुट कर दूँ या F की जगह C पुट कर दूँ। तो इससे मैं पता लगा सकती हूँ कि कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर दोनों सेम होते हो, इक्वल होते हो। ठीक है, सो मैं पुट करके देखती हूँ, लेट F इक्वल्स टू C। सो मैं पुट कर लेती हूँ C की जगह F को। सो F इक्वल्स टू 9/5 F। C की जगह मैंने F पुट कर दिया क्योंकि दोनों सेम है, समझ रहे हो ना। दोनों को सेम रखा है, मैंने मान लिया कि ये इसके इक्वल है, तो मैं C की जगह F को रख सकती हूँ +32। ये क्वेश्चन उधर जाएगी, F माइनस 9/5 F इक्वल्स टू 32। इधर आकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरी टर्म हम उठा कर लाए हैं। ये ऐसे है, x इक्वल्स टू 4x + 3। सो 4x को मैं यहाँ लाऊंगी तो x माइनस 4x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 5f माइनस 9f अपॉन 5 एल्सियम लिया इक्वल्स टू 32। ये हो गया -4f इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई 5 को हम इधर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। 5 2 से 10, 5 2 से 15 और ये 160 और f इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ ले आए, 4 से घटा 40। सो f की वैल्यू होगी -40। ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास यहाँ -40 आई है और हमने अभी यहाँ लेट किया था f इक्वल्स टू C है। सो यहाँ से प्रूव होता है कि यस देयर इज अ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस वो है जहाँ पर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। दोनों में सेम है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज ओवर होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।